सोचिए जरा, अगर आप एक फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी हैं और आपने बॉल को जोर से किक किया तो वो बॉल किस तरफ जाएगा। ये फैसला सिर्फ आपकी टांगों की ताकत से नहीं होता, बल्कि फिजिक्स के कवानीन भी अपना किरदार अदा करते हैं। अब हैरत की बात यह है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी इंसान की हरकत का ताल्लुक न सिर्फ बायोलॉजी से है बल्कि फिजिक्स से भी। जी हाँ, बायोलॉजी तनहा काम नहीं करती, बल्कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे मजामीन के साथ मिलकर एक ग्रुप वर्क का हिस्सा बनती है। इसीलिए हम इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर बायोफिजिक्स को देख लो। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो जिंदगी के प्रोसेसेस को समझने में फिजिक्स के असूल इस्तेमाल करती है। जैसे हमारे दिल की धड़कन या मसल्स की मूवमेंट, उन सब के पीछे फिजिकल फोर्सेस काम कर रही होती हैं। एक और जबरदस्त एग्जांपल है रेडियो फिजिक्स। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करती है ताकि जिस्म के अंदर मवाद की मूवमेंट का पता चलाया जा सके। जैसे डॉक्टर अगर ये जानना चाहे कि कोई मेडिसिन कहां तक पहुंची है तो वो रेडियो लेबलिंग इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डेटिंग वो मेथड है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई फॉसिल कितने साल पुराना है। इसमें भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल होता है। साउंड वेव्स का इस्तेमाल जैसे अल्ट्रासाउंड और लेजर टेक्नोलॉजी में इस बात का सबूत है कि बायोलॉजी और फिजिक्स के दरमियान गहरा ताल्लुक है। सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, मैथमेटिक्स भी अपना पूरा रोल निभा रही है। बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री ऐसी ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेटा कलेक्ट और एनालाइज करती है। रिसर्च में जब हमें किसी डिजीज का पैटर्न समझना हो या किसी पॉपुलेशन का बिहेवियर स्टडी करना हो तो हमें मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे एक साइंटिस्ट अगर ये रिसर्च कर रहा हो कि कितनी जल्दी कोई वायरस फैलता है तो वो सिर्फ बायोलॉजी नहीं बल्कि मैथ्स के फॉर्मूलाज भी अप्लाई करेगा। स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ्स और प्रोबेबिलिटीज सब कुछ काम आता है। तो देखा आपने, बायोलॉजी सिर्फ पौधे और जानवर नहीं पढ़ाती बल्कि फिजिक्स, मैथ्स और दूसरों से मिलकर पूरी दुनिया को समझने में हमारी मदद करती है। साइंस अलग अलग बॉक्सेस में बंद नहीं होती बल्कि आपस में कनेक्टेड होती है। बस क्यूरियोसिटी रखो, सवाल करते रहो और सोचो कि चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। सोचें अगर आप एक साइंसदान हो, एक छोटे से माइक्रोस्कोप के नीचे कोई अजीब सी चीज देख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल जो इतना टाइनी है कि आंख से तो नजर भी ना आए। और फिर सोचें वही छोटा मॉलिक्यूल एक ह्यूमन बॉडी का हिस्सा है जो आप चलते फिरते देखते हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री जब इकट्ठे काम करें तो यही बायोकेमिस्ट्री होता है। बायोकेमिस्ट्री हमें यह समझने में मदद देती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं। जैसे हमारे जिस्म में ग्लूकोज कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है या डीएनए कैसे अपनी कॉपी बनाता है। अब इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए सिर्फ बायोलॉजी काफी नहीं, हमें थोड़ी सी केमिस्ट्री भी चाहिए ताकि हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और रिएक्शन को समझ सकें। जानदार के जिस्म में बायोमॉलिक्यूल्स की तैयारी यानी सिंथेसिस और मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के काम को समझाने के लिए साइंसदान ऐसे अमल का मुताला करते हैं। अब सोचें कि लायंस सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं या कैंगरूज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा क्यों होता है, यही चीज एक्सप्लेन करती है बायोजोग्राफी। ये वो फील्ड है जो स्टडी करती है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स दुनिया के किस हिस्से में रहते हैं और क्यों। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में हमें ज्यादातर कैमल्स डेजर्ट एरियाज में मिलते हैं क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट उनके लिए परफेक्ट है। आर्कटिक में पेंगुइन्स होते हैं क्योंकि उन्हें कोल्ड टेम्परेचर पसंद है। बायोलॉजी और ज्योग्राफी मिलकर हमें बताते हैं कि जिंदगी किन जगहों पर मुमकिन है और क्यों। अब आते हैं बायो इकोनॉमिक्स की तरफ। फर्ज करो तुम्हारी फैमिली एक फार्म चलाती है जहां मुर्गियां पाली जाती हैं। आप कैलकुलेट करते हैं कि हर मुर्गी की फीड पर कितना खर्च आता है और जब वो बड़ी होकर मार्केट में बिकती है तो कितना मुनाफा होता है। ये काम बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स मिलकर करते हैं। बायो इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे एनिमल्स या क्रॉप्स को किस तरह इकोनॉमिकली मैनेज किया जाए ताकि फायदा हो। मसलन मीट प्रोडक्शन या डेयरी फार्मिंग सब बायो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। तो देखिए, बायोलॉजी अकेली नहीं चलती, इसे केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ता है ताकि हम लाइफ को हर एंगल से समझ सकें। साइंस ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनती है जब हर चीज आपस में जुड़ती है। बायोलॉजी सिर्फ एक मजमून नहीं बल्कि कई साइंसेस का मजमुआ है। इसे हम इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहते हैं क्योंकि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इकोनॉमिक्स जैसे मजामीन से जुड़ा होता है। मिसाल के तौर पर बायोलॉजी में जानवरों की मूवमेंट फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन के मुताबिक होती है। इसी तरह बायोफिजिक्स में लाइफ प्रोसेसेस को समझने के लिए फिजिकल रूल्स यूज किए जाते हैं। रेडियो फिजिक्स की मदद से साइंसदान रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि जानदारों के अंदर चीजें कैसे हरकत करती हैं। कार्बन डेटिंग एंड रेडियो लेबलिंग भी आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस हैं जो हमें फॉसिल्स की उम्र बताती हैं। अल्ट्रासाउंड और लेजर टेक्नोलॉजी भी ये जाहिर करती हैं कि बायोलॉजी और फिजिक्स कितनी डीपली कनेक्टेड हैं। बायोमैथमेटिक्स यानी बायोलॉजिकल डेटा को
मैथमेटिकली एनालाइज करने का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च में। बायोकेमिस्ट्री वो फील्ड है जो लिविंग सेल्स और बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों की मदद से एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा बायोजॉग्राफी हमें बताती है कि मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्यों और कैसे पाए जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बायो इकोनॉमिक्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स पर फोकस करती है जिनका इकोनॉमी में किरदार होता है, जैसे मीट या मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, और उनसे रिलेटेड कॉस्ट और प्रॉफिट भी कैलकुलेट किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बायोलॉजी किसी एक डायरेक्शन में लिमिटेड नहीं, बल्कि ये मल्टीपल साइंसेस के साथ जुड़कर जिंदगी को बेहतर तौर पर समझने में हमारी मदद करती है। साइंस की ब्यूटी ही यही है कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्वेश्चन 1, बायोलॉजी को एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस क्यों समझा जाता है? ऑप्शन ए, इट यूजेस ओनली प्लांट्स। ऑप्शन बी, इट हैज नो फिजिक्स। ऑप्शन सी, इट कनेक्ट्स विद अदर साइंसेस। ऑप्शन डी, इट अवॉइड्स मैथ। आंसर 1, ऑप्शन सी, इट कनेक्ट्स विद अदर साइंसेस। क्वेश्चन 2, बायोकेमिस्ट्री बुनियादी तौर पर किस बारे में होती है? ऑप्शन ए, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। ऑप्शन बी, ह्यूमन इमोशंस। ऑप्शन सी, मॉलिक्यूल्स इन लाइफ। ऑप्शन डी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आंसर 2, ऑप्शन सी, मॉलिक्यूल्स इन लाइफ। क्वेश्चन 3, रेडियो फिजिक्स किस चीज में मदद फराहम करती है? ऑप्शन ए, मेकिंग परफ्यूम्स। ऑप्शन बी, ट्रेसिंग मटेरियल मूवमेंट। ऑप्शन सी, राइटिंग स्टोरीज। ऑप्शन डी, कुकिंग फूड। Answer 3, option B, tracing material movement.